पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन किया है और मैंने यहाँ से वाउचर, सेल्स वाउचर स्पेशली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे रोहन टेलीकॉम को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, आगे आ रहा है प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल में मैंने यहाँ पे 3 बनाए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर। अगर यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर गैलेक्सी F62 फ़ोन खरीदता है तो उसको 19,000 रुपये पर पीस पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर हटाकर इसको रिटेलर करके एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको 20,000 रुपीज़ हो गया। रिटेलर को ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, रिटेलर नहीं है, होलसेलर है, तो फिर इनको कितने का पड़ेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोलते हैं प्राइस लेवल। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है और सेट कैसे करते हैं, टेलीप्राइम में इसका रोल क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सपोज आपकी कंपनी किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए प्रोडक्शन करती है, मैं फ़ोन बनाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और जब मैं फ़ोन बनाता हूँ तो जो मेरा सेल है उस फ़ोन का वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सेट करके रखे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो मेरा माल मेरे यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद वो सामान डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो रिटेलर्स को देते हैं या फिर हो सकता है होलसेलर्स को देते होंगे। कुछ होलसेलर्स ने भी हमसे टाई अप करके रखा हुआ है, वो डायरेक्टली हमारे यहाँ से माल उठाते हैं। और कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने हमसे टाई अप करके रखा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, सबका रेट एक जैसा नहीं होगा, उनके रेट्स में डिफरेंसेस आएंगे, उनके रेट्स अलग अलग रहेंगे। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका रेट आप अलग रखेंगे, जो होलसेलर होगा उसका रेट आप अलग रखेंगे, और जो आपका रिटेलर होगा, दुकानदार होगा, डायरेक्टली जो कस्टमर को माल बेचेगा, उसका रेट आप अलग रखेंगे। तो ये सारा कुछ सेट करने के लिए जब आप इंडिया पास करें तो उसके साथ में आप ये भी सेट करें कि जो आप माल सेल कर रहे हो वो किसके पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है। इसको सेट करने के लिए हम प्राइस लेवल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टेलीप्राइम में। आप करते कैसे हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से नए सिरे से एक नई कंपनी क्रिएट करूंगा। कंपनी क्रिएट करते समय ही जो ऑप्शंस आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रॉपर GST सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से Alt F3 करूंगा या फिर मैं ऊपर कंपनी पे जाऊंगा और यहाँ से क्रिएट करूंगा, ठीक है। बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं भरूंगा क्योंकि हमारा मेन फोकस प्राइस लेवल पे होगा। तो मैं सिर्फ यहाँ से AS ग्रुप टेलीकॉम डाल के आगे बढ़ जाता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड, एंटर प्रेस कर देता हूँ। बाकी की चीज़ों यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ और कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। अब यहाँ पे आप GST वगैरह कोड करना चाहेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले आइए और यहाँ से आप पहले वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर वगैरह भर देना है। E-इनवॉइसिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ, फिलहाल मैं उन ऑप्शंस को नहीं छेड़ रहा हूँ। नीचे आएंगे और यहाँ से अगले ऑप्शंस को भी आप यस कर लें। इसके बाद आप यहाँ से यूज स्पेसिफाई GST क्लासिफिकेशन पे आइए, क्रिएट पे चले जाइए। मैं यहाँ से जल्दी से टेलीकॉम का बना देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स शेयर कर दूंगा। सॉरी, थोड़ा एक ऑप्शन छूट गया, मैंने HSN कोड नहीं डाला था, तो यहाँ से HSN कोड में डाल देता हूँ 1785, एंटर प्रेस कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूँ, यहाँ से स्पेसिफाई डिटेल्स पे आता हूँ, टैक्सेबल रखता हूँ और 18% कर देता हूँ। बाकी मैं और कुछ नहीं करूँगा। यहाँ से मैं GST क्लासिफिकेशन को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से कंट्रोल थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह आपको करनी है तो कर दीजिए। और यहाँ से जो मेरा रहेगा टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रहेगा, मैं कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। तो ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया है। अब अगला काम जो आपको करना है वो ये करना है, आप सबसे पहले क्रिएट पे आ जाइए, ठीक है। क्रिएट पे आइए और अपना आइटम बना लीजिए। तो आइटम बनाने के लिए यहाँ से मैं जाऊँगा सीधे स्टॉक आइटम पे और आइटम का नाम मान लीजिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाला गैलेक्सी F62, ये फ़ोन का नाम है, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा। किस कंपनी को बिलोंग करता है, हमने ग्रुप में बनाया सैमसंग। एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आपको प्राइमरी रखना है और यहाँ से प्राइमरी रखने के अलावा कंट्रोल ले करके आपको उसको सेव कर देना है। यहाँ से आप इसको कैसे सेल करेंगे, यूनिट क्या रखेंगे, मैं मान लीजिए पीसेस कर सकता हूँ, नॉस कर सकता हूँ, नंबर्स, तो मैं फिलहाल पीसेस ही कर देता हूँ एंड कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शंस में छेड़छाड़ नहीं करना। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमेशा से करते आए हैं, वही कर रहे थे हम। अब एक चीज़ और देखेंगे, आपको क्या करना है, आपको प्राइस लेवल्स को इनेबल करना था। तो जैसे मेरे में तो ऑलरेडी इनेबल्ड है, आपका ना इनेबल हो तो आप F11 दबाइएगा और यहाँ से अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे तो कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है, लिखा हुआ इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, आप इसको यस कर लीजिएगा। अगर आपका नो होगा तो इसको यस कर लीजिएगा। जैसे आप इसको यस करके कंट्रोल करके अंदर जाएंगे तो आप क्या देखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक नया वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। एक क्या, कई सारे नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्राइस लेवल का, प्राइस लिस्ट का, प्राइस लिस्ट कैटेगरी का, ठीक है।
तो आपको अगले स्टेप में जाना और आपको प्राइस लेवल पे चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी है, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अगला हमारा कौन रहेगा, होलसेलर, एंटर प्रेस कर देता हूँ। और अगला हमारा मान लीजिए रहेगा रिटेलर, एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके सेव करा देता हूँ। तो ये हमारे 3 प्राइस लेवल्स बन गए। अब इनके लिए अगर आप प्राइसिंग डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा और मुझे सैमसंग फ़ोन के लिए प्राइस लेवल सेट करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर को कितने का पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 के बाद जो सेल्स होंगी उनके लिए जो मेरा गैलेक्सी F62 फ़ोन होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि पड़ेगा जाके 19,000 रुपये का। एंटर कर दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी डालनी थी पहले आपको, तो क्वांटिटी में डालूंगा। मान लीजिए एक बार में अगर ये फ़ोन खरीदता है 100, ठीक है, तो इसको रेट पड़ जाएगा 18,000। एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर अगला क्या है, कोई फिलहाल इसको कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए, ठीक है। फिर से जाइए और इस बार रिटेलर को सेट कर दीजिए। रिटेलर एक बार में गैलेक्सी फ़ोन्स कितने खरीदेगा, तो मैंने कहा 70। अगर ये 70 खरीदेगा तो इसको 19,000 रुपये का पड़ जाएगा। या मुझे भूल गया हूँ, मैं पिछले वाले कितना डाला, तो मैंने 20 डाल दिया यहाँ पे। चलिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर से मैं आगे बढ़ जाता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव करा दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं सैमसंग सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लास्ट में चला जाता हूँ मैं होलसेलर के लिए। एंटर प्रेस करता हूँ और होलसेलर को मैं कितने का डाल देता हूँ, मैं यहाँ से डाल देता हूँ प्राइसिंग इसका, पहले तो 70 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ। चलिए, मैं क्वांटिटीज़ थोड़ा भूल गया हूँ कि मैंने क्या डाला था। चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल रेट कर देता हूँ इसका 19,000, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो एक बार चेक करना कि किसका क्या डाला है आपने, तो अब यहीं से प्राइस लेवल्स पे आ जाइए और इसके बाद आप यहाँ पे सैमसंग पे चले गए और आपने होलसेलर सेट कर दिया। एंटर प्रेस करके देख लीजिए, होलसेलर का आपका 19,000 रुपये है, ठीक है। फिर से आप बैक कर जाइए और यहाँ से सैमसंग सेलेक्ट करिए और रिटेलर का देख लीजिए कितना डाला है आपने। रिटेलर का 20,000 डाला है और इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कितना डाला है वो भी देख लीजिए। तो मैं मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर दिखाता हूँ आपको, तो डिस्ट्रीब्यूटर हमने 18 डाला है, 18, 19 और 20, ठीक है, अच्छी चीज़ है। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिक से जो लेज़र्स थे वो आपको बनाने हैं पहले। तो लेज़र पे आ जाइए। पहला लेज़र मैं बनाता हूँ परचेज़ का, चूँकि मैं परचेज़ भी करूँगा। परचेज़ कंट्रोल ए सेव, सेल्स का सेल्स रहेगा, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए सेव और इसके बाद CGST एंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST एंड CGST, और इसको मैं 9% कर देता हूँ। नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए सेव, फिर आएगा SGST, एंटर प्रेस करूँगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, और ये हमारा 9% रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए सेव, ठीक है। अब 3 पार्टियाँ, पहला है रोहन डिस्ट्रीब्यूटर, एंटर प्रेस कर रहा हूँ, संडी डेप्टर रखूँगा और कंट्रोल ए सेव। अगला है मोहन होलसेलर, सनी डेप्टर, कंट्रोल ए सेव। और तीसरा है मान लीजिए रमन रिटेलर, सनी डेप्टर, तो मैं यहाँ से रमन रिटेलर डाल लेता हूँ अपनी पहचान के लिए। सनी डेप्टर, कंट्रोल ए सेव, और एक और डाल लेता हूँ। आई गेस 3 हो गए हमारे। मोहन या सुमित क्रिएटर बना लेता हूँ जिससे माल खरीदूंगा, तो यहाँ से मैं सनी क्रिएटर कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए सेव। अब मैं जल्दी से कुछ सामान पहले खरीद लेता हूँ, तो मैं वाउचर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं चला जाता हूँ परचेज वाउचर पे, परचेज वाउचर, और यहाँ से मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर ऐसे ले लेता हूँ और मैं क्रिएटर से सामान खरीदता हूँ, परचेस, और गैलेक्सी फ़ोन ही खरीदूंगा मैं 1000 पीसेस। रेट मेरे लिए 16,000 रहेगा और इंटर करूंगा CGST और SGST, कंट्रोल ए सेव। तो ये मैंने माल खरीद लिया। अब बात आती है सेल करने की, तो सेल करते हैं। चलिए सेल्स पे चले जाते हैं। अब क्या होगा, सेल्स कर रहा हूँ मैं पहले होलसेलर को, तो मैं यहाँ से मोहन सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको होलसेलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेल्स कर दीजिए और यहाँ से गैलेक्सी फ़ोन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कितनी क्वांटिटी आप इसको सेल कर रहे हैं, मैं एक बार में 80 सेल कर रहा हूँ,
तो देखिए आपने रेट ऑटोमेटिक लग के आ गया है। होल सेलर के लिए 19,000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपने 18,000 रुपये डाला था। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको होल सेलर, पहले मैं दूसरा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, या चलिए मैं इस एंट्री को पहले पास कर देता हूँ, फिर मैं होल सेलर के लिए दिखाता हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सॉरी। तो होल सेलर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको एंटर किया, CGST और SGST, ये कंट्रोल सेव, ठीक है। मुझे इनवॉइस फिलहाल नहीं जनरेट करना, तो ये हो गया आपका। अब मैं अगला कर रहा हूँ रिटेलर के लिए, ये चलिए मैं इस बार डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स, और यहाँ से मैं गैलेक्सी फ़ोन ही लेता हूँ और इस बार मैं बेच रहा हूँ 90, और देखिए यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक लग गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से CGST कंट्रोल सेव, नो सॉरी अभी मुझे नहीं करना इसको सेव, और अगर कर दिया है तो गलत हो गया है, मुझे उसको सही करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर का था शायद, हाँ, क्योंकि हमने आधी GST डाली है अभी। यस, कंट्रोल सेव, ठीक है, नो कर दीजिए। अब तो आपको समझ आया होगा कि प्राइस लेवल्स का इस्तेमाल टैली प्राइम में करते कैसे हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।